आप बेवा हो? जी। आप भी इनकी बहू हो ना? हाँ जी बिल्कुल। आपका शोहर इनके ससुराल वालों ने मारा है। हाँ जी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे। और एक बच्चा आपका स्पेशल बच्चा है जी। जो ना चल सकता है ना हाँ। बोल सकता हाँ है। जी। क्या कर रही हो कफालत उनकी? कैसे कर रही हो? कैसे गुजारा कर रही हो? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। आज तक पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। इन्होंने भाग दौड़ की है लेकिन ना वीडियो मिली है और शोहर ना की? पता चला कि कैसे हुआ। घर से लेके गए हैं बच्चों में से। छुट्टी का दिन था, घर में बैठे हुए थे। इसका नंदोई आया, वो कह रहा कि आओ हम बैठ के बातें शातें करते हैं, और ले गए जहाँ पे काम करता वहाँ पे ले गए। अच्छा। और वापस 4-5 घंटों बाद फोन आया कि उनका एक्सीडेंट होगा हॉस्पिटल में। जब हम हॉस्पिटल में गए वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, सीरियस हालत में थे। अच्छा। 2-3 घंटे बाद वो फौत हो गए। और उसके बाद इन्होंने भाग दौड़ की लेकिन कोई सबूत नहीं कुछ मिला। नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, ना वीडियो मिली, ना बंदे का नाम का पता चला किसने किया। लेकिन मुझे ये पता कि इसका नंदोई लेके गया था घर से। अच्छा। उस वही। टाइम भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे? हाँ जी, इसी तरह ही थे वो मसले। अच्छा। ये जरा अब ज्यादा करना शुरू हो गए, तब हाँ। कम थे, लेकिन लेके इसका नंदोई था घर से। अच्छा। क्या हम बैठते हैं। सपोर्ट करता था वो भाई भी। आपका वो भाई भी आपके हाँ आपके जी। हक में बोलता होगा, हाँ जाहिर है जी। बहन जो हुई आप। इन्होंने उसे बुलवाया खुद। इन्होंने मुझे अच्छा। मारा, सामान फेंक दिया, मेरे ससुर ने सारा तोड़ दिया, सारा मेरा सामान जो था। तो इन्होंने मेरे भाई को बुलवाया और अम्मी को। अम्मी और भाई दोनों, वो वाला भाई गया था और अच्छा। अम्मी गए थे लास्ट दफा। आखिरी दफा ये लोग गए थे और सामान सारा उस भाई ने उठा के अम्मी की तरफ रखा। तो फिर उन्होंने मिन्नतें भी की पर नहीं माने, फिर वो मुझे लेके आ गए वापस। अच्छा। फिर वो भी गुस्से से थोड़ा आगे से बोल पड़ा। इनका शोहर जो है आपका हाँ भाई जी, वो मेरा दूसरा, वो वाला भाई घर से क्या क्या कर गया था? भी आ जाऊंगा। जी, यही बोला था कि उसने कहा कि जब मुझे ना जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ मुझे छोड़ आओ। बाइक से मेरे भाई की बाइक लेके गया है। फिर कह रहे मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ, तुम इधर अम्मी के पास ही रुकना, ये मेरी अम्मी है, इनके पास रुकना। तो काफ़ी टाइम गुजर गया, वो को पता ही नहीं चला। मैं फ़ोन कर रही हूँ उसी इसके नंदोई को कि भाई आपके साथ गए हैं वो, तो कह रहे हैं यहाँ से तो निकल गए। अच्छा। वहाँ पे उन्होंने क्या किया क्या नहीं ये पता नहीं। वापसी निकलते हुए कह रहे हैं एक्सीडेंट हो गया। 4 साल हो गए इस बात 4 को। साल से आप अपने बच्चों की कफालत कर रही हो? जी। पढ़ी लिखी नहीं हो? नहीं। घरों में काम करती हो? हाँ जी। कितने घरों में काम कर रही हो? मैं 3 घरों में करती तो हूँ। कितना कमा लेती है? बस 15-16 हज़ार रुपये उससे कमा क्या लें। करती है? तो 15-16 हजार क्या करेगा एक महीने में? कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल है। मैं यही चाहती हूँ कि इंसाफ मिले हमें। इन्होंने की है ना, मेरे शोहर का पता चला है कि आज तक किसने मारा किसने। मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले। और अब दूसरे भाई के पीछे हैं? हाँ जी, उनको भी इन्होंने बुलाया। ऐसे कह रहे हैं, धमकियां देते हैं फ़ोन पे कि हम मार देंगे। पहले बड़े मतलब छोटे को मारा, अब हम बड़े को मारेंगे। छोटे को मारा तो क्या हमारा बिगाड़ लिया इन्होंने, अब हम बड़े को भी निशाना बनाएंगे। तो बुरी हालत से मारा उन्होंने, क्योंकि बस अल्लाह ताला ये जो मौजा दिखा दिया, अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी आगे से। करम है सोने का जिन्हें बशक दिता जिंद कोई छोड़ी नहीं है ना मारने की। ਸੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ मदद ਗਏ कर दी थी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦਾ ਰਵੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ऐसा को मनहूस हो पिंड है। आप ये माइक आप पकड़े। आप मुझे बताएं, आपके भाई को आपके बहनोई की तरफ से मारा गया, ठीक है? अब आपको वो मारना चाहते हैं। अगर आपकी बहन को नहीं बसाना चाहते तो जाहिर है जितनी मारपीट आपकी बहन के साथ होती है, जिस तरह उसकी इज्जत पर हमला होता है वहां पर, तो बेहतर है कि उसको जान से मार दिया जाए किसी दिन। आप अपनी बहन को घर बिठा लें। लड़ाई किस बात की? अब क्या मसला है? अब लड़ाई इसी बात की है जो मेरी वालदा बता रही है कि ये ना गालियां निकालते हैं। मैंने 2 दफे इनके घर गया हूँ, माफी मांगी है मैंने कि आप किस ना बात की? कि मेरी बहन को ना मारा करे। पाँव पकड़े रो के अपने बनवाई के कि आपकी मेहरबानी मेरी बहन को ना मारा करे। और मेरी वालदा इनके लिए मोबाइल लेके गई, एक बटनों वाला। आपकी बहन के लिए? हाँ, मेरे बनवाई के लिए। अच्छा। गिफ्ट देने के लिए बटन वाला मोबाइल लेकर गई? जी। अच्छा। डब्बा पे। तो इन्होंने ना मेरी माँ का मजाक उड़ाया कि ये बड़ा आईफोन लेके आई हो, ये वो, ये ले जाओ इधर से, ये वो, गालियां बदतमीजी की। तो ये काफी देर से करते आ ये रहे थे। क्यों लेकर गई? मांगा था उन्होंने? ये इसने कहा था कि मैं फोन, मेरी बात नहीं होती, ये बात नहीं करवाता था।
तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मेरी वालदा ने कहा कि चलो ये मैं बटनों वाला लेके ना डब्बा पैक तो दे देती हूँ, तो चलो मेरी बेटी से मेरी बात होती रहेगी। इन्होंने उल्टा फ़ोन लेने के बजाय मेरी माँ की बेइज्जती की, बहुत ही बेइज्जती की। ये जो दो बाहर बैठे हैं ना, इब्राहिम और सनैन, इन्होंने मेरी वालदा के साथ बदतमीज़ी की। वालदा मेरी ने मुझे बताया, मैंने कहा अब दे दी, अब मैं क्या करूँ, अब जब बोलेंगे तो मसला ख़राब। वो है सैको हुए सारे, पूरी फैमिली, उनमें ईगो बहुत है। लोगों को घर दिखाते बुला के, किसी को सोना दिखा रहे हैं, किसी को गन्ने दिखा रहे हैं। इनके पास नजायज असला पड़ा हुआ घर के अंदर। अच्छा। तो उनके पास अभी पैसा आया नया नया, तो उनकी ना वो औकात से बाहर हो गए। वो बंदे को इंसान समझते नहीं है। फिर इनकी ये ईगो है कि इनके पास अभी भी, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इनके फ़ोन फ्लोरे जाएं, चेक किए जाएं। पूरे गांव, आधे गांव की ना बेटियों माओ बेटियों की ना तस्वीरें, किसी के मैसेज, किसी के कि इनका काम यही होता है, इधर से किसी की माँ बेटी की चुगली कर, हट कर, बस ये इनका काम है। इससे लड़वा, उसे कर, बस पता नहीं किस चीज़ की इन्हें अक्ल है या नहीं है भाई, ये अल्लाह ही जानता है। ऊपर से हमारे आगे गाँव के मालिक, उनके ये मुलाजिम हैं। अच्छा। ये चाहिए, बहुत से गांव देखें जो लोगों की बेटियां होती हैं कुंवारी, उन्हें ब्याहते हैं, किसी का घर नहीं, उन्हें घर डाल के देते हैं कि ये गरीब है यार इनकी। अब ये जाके जो मालिक को कह देते हैं ना कि ये आपकी मुंगार नहीं है, जो आपके साथ नौकरी नहीं करना चाहता, उसके घर को ताला जा डेरे में ताड़ के मारा जाएगा। जो गांव के चौधरी हैं, जी, जो चौधरी हैं, जा उनके डेरे में ताड़ के मारा जाएगा, जा उसके घर को ताला लगा के उन्हें गांव से निकाला जाएगा। जिसने उनका काम नहीं करना वो गांव से बेदखल वो है। बेदखल है। ठीक है। ये रूल है उधर के गांव अच्छा। के। हमारे गांव का नाम गांव क्या है? वहाँ सरदार आसफ नकई है, उनका गांव है। ठीक है। तो गांव में कुछ लोग हैं अच्छे, ये नहीं मैं कहता कि नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन उधर कोई डरता बोलता नहीं, सारे चमचे हैं। कोई बंदा सच का साथ नहीं देता। सब जितने भी है ना, कोई बंदा भी है, मुझे इतनी मार पड़ी, कोई बंदा ये नहीं आपको किसी ने क्यों मारा, क्या हुआ था उस दिन, वो बताएं। वकूआ ये है कि मैं इधर से गया हूँ गाँव, ठीक है, माफी मांगने। माफी नहीं मांगने गया। हाँ। मेरी इनका झगड़ा हुआ होता, हमारा भी घर था उधर के, हमारे आप गांव लोग भी के। उधर से ही ताल्लुक रखते हाँ, हैं। भी हमारे भी गांव के मालिक है। चलो ये हाँ। मुलाजिम है तो क्या हुआ, हम भी तो उनके गांव के रहने वाले हैं, मुलाजिम टाइप ही समझ ले। तो गांव चले गए, अब इतनी भी बड़ी कौन सी बात होगी। इन्होंने मुझे, ये सारी फैमिली मुझे गालियां दे रही है, मेरी माँ, मेरी बहनों को, मेरी भाभीियों को, सबको। तो मैं एक अकेला घर का अफराद हूँ, मैं अकेला गालियां दे रहा हूँ, कौन गालियां बर्दाश्त करता है। जब मेरे सामने मेरी माँ या मेरी बहन ऐसे रोते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। फिर तो दिल करता है कि इंसान खुद को, अपने आप को खुद को मार के मर जाए। तो मैं कैसे बर्दाश्त करता रहूँ, ये मुझे पता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो फिर जो होना था वो तो क्या हो। मैं गाँव गया हूँ, इन्होंने आगे लड़के इकट्ठे किए हुए थे, तकरीबन 40-50 लड़के हैं। ये गांव से किसी बंदे से भी पूछें, इन्होंने रात भी मुझे मारा है, लोगों ने छुड़ाया है, मैं किसी के घर सोया हूँ। सुबह इन्हें पता चला कि इसके घर पड़ा है, ये मुझे उठा के फिर डेरे ले गए, सरदार इश्तियाक नकई के डेरे। अच्छा। उनके ये मुलाजम थे, आसफ साहब के और सरदार इश्तियाक साहब के। इन्होंने फिर उधर मुझे डेरे 2 घंटे मारा है। मैं अजियत इतनी दी है कि जख्म के ऊपर जब चोट लगती है ना, इंसान की जान निकलती है। तो मैं रोता रहा, उनके मैं पाँव पकड़े गए और मुझे नाम और मेरे से तकलीफ नहीं बर्दाश्त हुई। मुझे रात को भी आपने इतना मारा, तो मेहरबानी करें, आपको आपके बच्चों का वास्ता मुझे ना मारे। लेकिन ये नहीं बात है, पता नहीं कैसे लोगों ने इन्हें कह कू के फिर इनके दिल में कोई रहम आया। जब इन्होंने अपनी पूरी कसर निकाल ली, फिर इन्होंने मुझे छोड़ा है। तो मेरी वालदा उधर आई है, मैं किसी के घर गया हूँ। अब जिन जिन लोगों ने मुझे छुड़ाया उन पे इन लोगों ने झूठी FIR करवा दी है। ये हमारे वो मालिक ही करवा रहे हैं। अच्छा। और ये मालिकों के बारे में भी इन्होंने उल्ट पुल्ट लफाज बोले हैं। सरदार वैस ने कही है, आसफ साहब का बेटा, ये जो लियाकत उनका ड्राइवर, इसने उनके बारे में भी उल्ट पुल्ट कोई ऐसे बददुआएं दी हैं, ये वो उन्हें गालियां ये निकालते रहे। जब ये वैस साहब ने इसे मारा लियाकत को, तो मैंने वो मैसेज भी ये सरदारों को भेजे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी नहीं सुनी।